हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सीरीज ऑफ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। अब 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हमें देखना है कि जो भी पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन के, उसमें चेक ये करना है कि सारी जो टर्म्स हमें गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रही है या नहीं बना रही है। तो हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। अब हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या देखना होता है, सबसे पहले हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होती है। उसके बाद हमें देखना होता है कि जो सिंगल वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री या पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 है या नहीं है, क्योंकि वेरिएबल तो हमारे पास सिंगल है। एक कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे, अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। एक एक को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये आ गया। अब इक्वल किसके रखेंगे हम, ये हमारा हो गया LHS। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं। 2 ब्रैकेट x माइनस 3 ये हमारा RHS है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 को जब हम ब्रैकेट से ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे x और 3 से, तो क्या बनेगा 2x माइनस 6। अब जो LHS है RHS है दोनों को इक्वल रखेंगे। तो LHS इक्वल्स टू RHS, what we get, x square plus 2x plus 1 equals to 2x minus 6। अब जो x स्क्वायर वाली टर्म है और x की टर्म है, हम उसको एक साइड लेके आ जाते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6। अब आप बोलेंगे कि -2, जो ये +2 था -2 कैसे हो गया। तो जब इक्वल की नेक्स्ट साइड टर्म जाती है तो वो साइन चेंज कर लेती है। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर सेम आ जाएगा। अब ये एक्स के हमारे पास दो टर्म है, एक है +2x और एक है -2x। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस बनता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। तो 2 में से 2 माइनस करेंगे, दैट व्हाट वी गेट हियर, 0 हियर। दिस इज आवर रफ वर्क। तो एक्स की टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। प्लस 1 प्लस 6 जब करेंगे दैट गिव्स 7। अब हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या था कि सिंगल वेरिएबल होना चाहिए और हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो दोनों कंडीशन यहाँ हमारी फुलफिल हो रही है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे इट फॉर्म quadratic equation because its degree is 2। यहाँ तक बात समझ आई। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में भी सेम है, x माइनस 2x। पहले हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। अब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और -x से, तो -6 बन जाएगा और माइनस माइनस बन के प्लस हो जाएगा और 2x बन जाएगा। नाउ x माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। यहाँ x वाली टर्म्स को हम साथ में लिखेंगे, that what will give here minus x plus 6 minus 2x equals to 0, minus minus plus minus 3x plus 6 equals to 0। अब यहाँ देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन फॉलो हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि वेरिएबल तो एक है, सिंगल वेरिएबल है, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है 1। लेकिन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हाईएस्ट पावर 2 चाहिए होती है। तो लिखेंगे इट्स नॉट फॉर्म quadratic equation because, क्या कंडीशन लिखेंगे, because its highest degree is not 2। So, इससे हमें पता चलता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेथड है वो इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। तो टुक द स्क्रीनशॉट। ये हमारे लास्ट दो पार्ट्स है फर्स्ट क्वेश्चन के, बिकॉज जो बीच के क्वेश्चन है वो सेम फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह ही हैं।
और अगर आपको उनमें से कोई क्वेश्चंस नहीं आते तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ सॉल्व दीज। पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब है। अब सभी को पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। इसी फॉर्मूले से हमें पहले उसको सॉल्व करना है। तो हम क्या लिखेंगे, a क्या है यहाँ एक्स क्यूब प्लस b क्या है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3 इंटू a x हो गया, b क्या है 2 है। अब x प्लस 2 इक्वल्स टू, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 टू ज़ा 6x ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। नाउ x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 टू द 12x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। यहाँ हमने 6x स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो x और x क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब लिखते हैं x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। ये जो 2 की वैल्यू है इक्वल किस साइड आके माइनस 2x क्यूब हो जाएगी, और ये जो माइनस 2x है वो प्लस 2x इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। अब हम नेगेटिव जो क्यूब वाली टर्म से पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ माइनस 2x क्यूब है और यहाँ x क्यूब है, तो क्या बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब। अब हम देखेंगे एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स, 6x स्क्वायर है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 6x स्क्वायर। अब देखेंगे x वाली टर्म्स, प्लस 12x प्लस 2x क्या बन जाएगा 14x, और सिंगल टर्म क्या है 8 इक्वल्स टू 0। अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है क्योंकि सिंगल वेरिएबल है, यहाँ तक ठीक है। बट सेकंड कंडीशन क्या आती है, हाईएस्ट जो पावर होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, बट हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है। तो हम यहाँ लिखेंगे इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज its highest power is 3। कितनी है 3, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। सेम पार्ट नंबर 7 की तरह ही है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। यहाँ भी हमें क्या खोलना है, a माइनस बी का होल क्यूब। वहाँ था a प्लस बी, यहाँ है a माइनस बी। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है पहले यहाँ लिख देते हैं, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब। नाउ a क्यूब क्या है यहाँ x का क्यूब माइनस 8 आ जाएगा माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट x माइनस 2, यहाँ माइनस 2 आएगा। ओके, सो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 8 प्लस 6x ब्रैकेट x माइनस 2। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 8 ब्रैकेट 6x स्क्वायर माइनस 12x। नाउ एक्स क्यूब सारी टर्म्स को पहले हम इस साइड लेके आ जाएंगे। नाउ एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, क्यूब वाली टर्म साथ में लिख दी। नाउ अब देखते हैं कौन सी टर्म्स बची है, एक्स स्क्वायर की टर्म्स, माइनस 4x स्क्वायर, इस साइड एक्स स्क्वायर की टर्म 6 है तो प्लस का माइनस हो जाएगा यहाँ भी 6x स्क्वायर। ओके, अब देखेंगे एक्स वाली टर्म्स, यहाँ हम देखते हैं पहले इस साइड जो है एक 6x है, यहाँ माइनस 12x है। ठीक है, पहले यहाँ लिख देते हैं माइनस 6x स्क्वायर। अब x की टर्म देखेंगे तो माइनस x प्लस 12x, और कांस्टेंट टर्म कितनी, इधर 1 है इधर 8 है, तो प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखेंगे एक प्लस का एक्स क्यूब है, एक माइनस का एक्स क्यूब है, तो 0 फॉर्म हो जाएगा। अब बचा क्या यहाँ माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 6x, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 10x स्क्वायर, माइनस 10x स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 11x और यहाँ हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन फॉलो कर रहा है क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है और एक वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल x है। तो इट्स अ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, बिकॉज इट्स हाईएस्ट पावर is 2. So took this screenshot, then we will discuss second question and first part. Question second, part number 1. The area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of plot in meters is 1 more than twice its breadth. Find length and breadth of the plot. अब देखेंगे हमें दो चीज़ें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना होगा. So solution, let the breadth of plot equals to x मीटर. ओके, क्योंकि हमें गिवन है कि मीटर्स में लेनी है. नाउ द लेंथ ऑफ प्लॉट. अब देखो बोला क्या है हमें कि जो लेंथ है इज 1 more than. अब 1 more than बोला तो हमें ऐड करना होगा, ठीक है. अब किस में बोला है, देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ. अब ब्रेथ हमने क्या लिए, x लिए और उसका ट्वाइस मतलब 2x. तो ये क्या आ गई, हमारी लेंथ आ गई. अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया गिवन है कितना, या एरिया गिवन है, गिवन एरिया इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर. एरिया गिवन है, लेंथ बता दी, ब्रेथ बता दी. अब हमें x की जो लेंथ मतलब लेंथ है और ब्रेथ है वो फाइंड करनी है. तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ. एरिया क्या गिवन है 528 और लेंथ क्या गिवन है हमें 2x + 1 और ब्रेथ हमारे पास है x. नाउ अब हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसको तो क्या आ जाएगा 2x² + x. यह आ गई हमारी इक्वेशन. ओके, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन ये फॉलो कर रही है, एक तो इसमें सिंगल वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर क्या है 2 है. ये आ गई हमारी लेंथ ब्रेथ से. इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है. अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का. सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर. अब कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार चलना, जैसे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, एक कंटिन्यू टर्म या सीरीज में चलना. इज 306. अब इसने बोला है कि दो कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स है उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 306 है. हमें फाइंड करने हैं वो इंटीजर्स. तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, द फर्स्ट इंटीजर. फर्स्ट इंटीजर क्या लेट करेंगे, x, क्योंकि हम सबसे पहले x को लेट करते हैं. द सेकेंड इंटीजर b. सेकेंड इंटीजर क्या लेट कर रहे हैं हम, x + 1, क्योंकि हमें एक सीरीज फॉर्म करनी है. जैसे 1 2 3 होता है, 0 1 2 3, वैसे ही समझ लेते हैं. यहाँ 0 हो गया, उसके बाद 1 आएगा. ओके, अब इसने क्या बोला है, जो प्रोडक्ट है इंटीजर का कितना है 306. तो इन दोनों का प्रोडक्ट, तो फर्स्ट का प्रोडक्ट इंटू सेकेंड इक्वल्स टू गिवन इंटीजर. ओके, सो फर्स्ट क्या है x है, सेकेंड नंबर क्या है x + 1 है, इक्वल्स टू दे दिया हमें 306. सो x² + x इक्वल्स टू 306. नाउ x² + x - 306 इक्वल्स टू 0. तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्ड हो गई है. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. x क्या है, हमारा इंटीजर है, तो हमें इससे पता चल गया कि हमारा इंटीजर की इक्वेशन ये बनेगी. और हम पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे. टुक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. पार्ट थर्ड, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम. अब एक लड़का है रोहन, उसकी जो मदर है वो उससे 26 ईयर बड़ी है. ओके, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ. आज से जो 3 साल बाद उनकी जो एज का जो प्रोडक्ट है वो दिया है 360. वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज. अब हमें क्या करना है, रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है. तो यहाँ हम सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट क्या करेंगे, लेट द एज ऑफ रोहन
equals to x years. The age of his mother equals to, अब 26 ईयर्स उससे बड़ी है तो हम क्या करेंगे, रोहन की एज में 26 ईयर्स ऐड कर देंगे। तो ये किसकी आ गई, रोहन की मदर की एज। नाउ सेकंड कंडीशन क्या है, किस चीज़ का प्रोडक्ट बोला है इसने, दोनों की एज का प्रोडक्ट 3 साल बाद। अब 3 साल बाद बोला है तो हम 3 साल ऐड कर देंगे, दोनों की जो ये एज गिवन है इसके अंदर 3 साल ऐड कर देंगे। कंडीशन फर्स्ट दिया में, कंडीशन फर्स्ट है रोहन की एज में 3 साल ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 years from now। रोहन्स एज कितनी आ जाएगी, x + 3। his mother's age from 3 years from now। x + 3 तो होगी ही होगी, उसके साथ कितनी ईयर्स है, 26 ईयर्स पहले से है तो क्या बन जाएगी इसकी इक्वेशन, x + 29 ईयर्स। अब इनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 360। तो हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इक्वल्स टू रोहन्स एज इनटू हिज मदर्स एज। कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट कितना गिवन है, 360। रोहन की एज क्या है हमारे पास, x + 3 और उसकी मदर की एज है x + 29। अब हम दोनों को ओपन करेंगे इन ब्रैकेट्स को, 360 इक्वल्स टू x², पहले हम जो x वाली टर्म है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x + 29 से, और फिर 3 की टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे x + 29 से। नाउ 360 इक्वल्स टू x² + 29x + 3x प्लस 3 9s are 27, 2 carry 3 2 the 6 और 2 8, 87। सो x² + 29 + 3 जब हम करेंगे देन व्हाट विल गेट, 32x + 87 - 360। तो क्या इक्वल्स टू 0। अब क्या इक्वेशन बनेगी, x² + 32x माइनस, अब देखो नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि बड़ी जो टर्म है वो हमारी नेगेटिव है, 10 - 7 दैट विल गिव 3, 15 - 8 7 and 2, सो इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और जो ये x वाली टर्म जो निकलेगी वो रोहन्स प्रेजेंट एज हो जाएगी। ओके, सो टुक द स्क्रीन। पार्ट नंबर 4, दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज 4.1। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है वो डिस्टेंस कवर करती है कितना, 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर हम किसी ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर कम कर देते हैं तो उसके टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो ज़्यादा टाइम लेगी उसी डिस्टेंस को कवर करने में, तो यहाँ भी सेम कंडीशन होगी। इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। क्या कर रही है वो, 3 घंटे ज़्यादा ले रही है सेम डिस्टेंस कवर करने के। अब हमें बोला कि फाइंड क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है उस ट्रेन की। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, वही हम चीज़ लेट करते हैं। लेट द स्पीड of train equals to x km/h। ओके, ये हमने स्पीड लेट की है। नाउ अब देखते हैं हम डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ये हमारे डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या बोला है कि डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर हमें डिस्टेंस दे दिया। स्पीड में बोला है कि हमें स्पीड में से कितना माइनस करना है, 8 किलोमीटर माइनस करना है। तो स्पीड हमने एक्सलेट की है, उसमें से हम 8 किलोमीटर माइनस कर देंगे, 8 माइनस कर दिए। अब हमें टाइम जब हम लेंगे तो टी, अब हमारे पास 2 वेरिएबल आ जाएंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन फॉलो नहीं करते हैं। हम टाइम को क्या लिख सकते हैं, टी इक्वल्स टू D/S लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले से लिख सकते हैं। तो अब हमें टी क्या गिवन है, डी क्या गिवन है, 480, और
एस क्या गिवन है, एक्स, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 480 अपॉन एक्स प्लस 3। अब हमने 3 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ जो हमें टाइम ड्यूरेशन दे रखी है मोर कर रखी है 3, किसमें, जो नॉर्मल टाइम था उसमें 3 ऐड कर देंगे। नाउ 480 इक्वल्स टू एक्स माइनस 8, 480 प्लस, अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 3x अपॉन एक्स। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे 480x माइनस 8, 480 प्लस 3x। अब बोलेंगे ये वाला x कहाँ गया, तो हमने इसको इस साइड मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये बन गया 480x। नाउ अब हम देखेंगे 480x इक्वल्स टू x को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 480 प्लस 3x से, और फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 480 प्लस 3x से, तो हमारा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। देन 480x इक्वल्स टू 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4, जब हम 8 को 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 8 8 जा 64, 4 6 कैरी, 8 4 जा 32 और 6 42 माइनस 24x। नाउ 480 को हम इस साइड लेके आ जाएंगे, देन 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4240 माइनस 24x माइनस 480x इक्वल्स टू 0। अब ये 480 नेगेटिव इसलिए हो गया क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड से है, तो 480 में से 480 माइनस करेंगे 0, देन 3x स्क्वायर माइनस 4240 माइनस 24x इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो x है वो डिनोट किसको कर रहा है, स्पीड को। सो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।